ख्वातीन के लिए मैं दरख्वास्त करता हूं मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, क्या ये सुनहरा मौका है? आप इस्लाम के मुताल्लिक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो मेरे लेक्चर पे तनकीद कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपको अगर कुरान मजीद में कोई गलती लगती है तो कुरान मजीद के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आपको लगता है इस्लाम की कोई तालीम है जो आपको लगता है कि सही नहीं है, आपका ये मौका है। आप इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ईसाईयत के बारे में, हिंदुइज़्म के बारे में, यहूदियत के बारे में। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं स्टूडेंट हूँ इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन का। यह आपका सुनहरा मौका है। आम तौर पे मजहबी तकरीर के बाद सवाल जवाब का खुला सेशन नहीं होता। ये मौका है कि मैं गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, टॉपिक के अंदर टॉपिक के बाहर भी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप चाहे तो कुरान मजीद को अटैक कर सकते हैं, इस्लाम को अटैक कर सकते हैं। मैं नौजवान हूँ लेकिन मैं ले सकता हूँ। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, ये आपका मौका है। आपको ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। मेरी दरख्वास्त है, मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कई गए मुसलमान इस फंक्शन में आने वाले। आप बिना झिझक कोई भी सवाल पूछ सकते, चाहे तनकीदी भी हो तो भी चलेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि आप माइक की तरफ आइए और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर। वहां अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है और उनके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 1 से। आदाब। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम विजय कुमार बुत्रा, मैं किशनगंज का निवासी हूँ एंड यहाँ पर एक मेरी रेजिन की इंडस्ट्री है। बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर। माशाल्लाह। ऐसा है, आपके विषय में मैंने आपकी तकरीरें काफ़ी टीवी पर भी देखी है, पीस टीवी पर कलकत्ते में, और हमने ऐसा पाया है कि आप इस्लाम के अलावा हिंदू शास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मेरे में ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी ये उत्सुकता हिंदू शास्त्र के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा जवाब। भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदार। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मज़हब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में मुताल्ला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुँचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअ, कि हम आपस में किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिनल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब न कहे। फ़इन तवल्लो, अगर वो ना माने, फ़क़ुलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि आप मुस्लिम हैं। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है, और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है,
लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब, धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन। और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मजहब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मजहब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की, स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मजहब की किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मजहब को जानना किताबों के जरिए और एक मजहब के मानने वालों के जरिए। कभी भी मजहब को जानने के लिए मजहब के मानने वालों को मत देखो। हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मजहब क्या कहता है। तो मजहब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मजहब की किताबों का मुताला करें। तो मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि मैं एक ईश्वर में माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मजहब का मुताला कर चुका है, मजहबी किताबों का मुताला कर चुका है, वेद पढ़ चुका है, तो वो कहेगा कि हिंदुओं को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो ये अहम फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। कैसा करना चाहिए? तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदों के उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है,
उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्राह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो इस जरिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मजहब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मजहबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मजहब में। जिस तरीके से कुरान मजिद में लिखा है ना वो किसी से जना है ना किसी को जनता है, वही चीज लिखी हिंदू मजहबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मजहब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है औ संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा, एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालिदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गारे में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त। वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूँ अमन का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। या भाई साहब, आपने जो उपनिषदों का वर्णन किया उसके साथ में एक लाइन और जोड़ता हूँ, जहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक ही है। वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे हम श्रीमद् भगवान की वाणी या ईश्वर की वाणी कहते हैं। उसके चैप्टर नंबर 18 श्लोक नंबर 66 में है, अनन्या सर्व धर्मान परित्यज्यम मामे कम शरणम प्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसमें भी एक ही ईश्वर की ओर इंगित किया गया। तो आप जो कह रहे हैं एकदम सही और एकदम यथार्थ है कि हमारे हिंदू में एक ही ईश्वर की है, बाकी रूप हमने अनेक मान दिया है। ये एक आस्था का विषय हो जाता है, साकार रूप निराकार रूप वो अलग है, लेकिन ईश्वर को हमारे यहाँ भी आपने एकदम ठीक फरमाया है। गीता भी हमारी यही कहती है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। My name is Pintu Demna. I am from Malda and I am a student of AMA. So I just want to know what is the difference between Kaaba and Kashi. Will you explain me as your kind? भाई साहब ने सवाल किया है कि काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा और काशी में फ़र्क क्या है। काबा कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 कि काबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सबसे पहला घर, जिसे कहा गया बक्का। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि आप जिधर भी हो काबा की तरफ मुंह करो, मस्जिद हरम की तरफ मुंह करो और आप नमाज पढ़ो। तो काबा हमारे मुसलमान के लिए किबला है, एक दिशा है जिसकी तरफ हम देख के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं।
और इसका जिक्र कुरान मजीद में है। काबा हमारे लिए किबला है। कोई भी मुसलमान काबा को नहीं पूछता है, लेकिन काबा किबला है, दिशा है यकसानियत के लिए। हम काबा की तरफ मुंह करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं। काशी एक तीर्थ की जगह है जो हिंदू मजहब की किताब में है, लेकिन जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे या अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ेंगे, काशी का जिक्र किधर भी कुरान मजीद में नहीं है, ना ही कोई अल्लाह के रसूल की हदीस में है। लेकिन आप जब वेद पढ़ेंगे, वेद में काबा का जिक्र है, वेद में काबा का जिक्र है। लिखा है ऋग्वेद में जिल्द नंबर 3 में लिखा है क्या तीर्थ की एक जगह, तीर्थ मतलब जिस जगह खुदा की इबादत की जाती है, तीर्थ की एक जगह है वो काबा। तो काबा का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 वर्स नंबर 2 to 6 में लिखा है, ब्लेसेड आर दोज पीपल हु विजिट द वैली ऑफ बक्का। तो बाइबल में भी काबा का जिक्र है, हिंदू मजहबी किताब में भी काबा का जिक्र है और कुरान में इस्लाम की मजहबी किताब में भी जिक्र है। तो अगर हम यकसानियत पे जाएंगे, जो कॉमन है उसे लेंगे, तो काबा सिर्फ कॉमन है तीनों मजहबी किताबों में और मजहबी किताबों में भी लिखा है। तो जब आप लेंगे तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है, तो काबा में यकसानियत मिलती है, लेकिन काशी में नहीं। काशी का जिक्र सिर्फ हिंदू मजहबी किताब में है। तो अगर हम यकसानियत पे अमल करना चाहेंगे तो आप और हमें मानना पड़ेगा कि काबा अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर है और इबादत गाह है, इबादत करने की जगह है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। माइक नंबर 5 पर अगर कोई गैर मुस्लिम खवातीन, गैर मुस्लिम बहन मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकती हैं। Can you explain vividly the points mentioned in the Bible that Jesus, peace be upon him, was not crucified, especially referring to Jonah? Thank you. बहन का सवाल है कि आप साफ तौर से ये साबित कर सकते बाइबल के जरिए से कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। आप बाइबल के जरिए, बाइबल के हवाले से ये साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई नहीं किया गया था, सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, खुसूसन जोना के जरिए। मैंने एक मुनाजरा किया था एक ईसाई पादरी के साथ, वॉज क्राइस्ट रियली क्रूसिफाइड? क्या ईसा अलैहिस्सलाम को हकीकत में सूली पे चढ़ाया गया था कि नहीं, कि वो सूली पे मरे थे क्या नहीं? और ये लफ्ज जो क्रूसीफाई है, क्रूसीफिक्शन FIXION के बाली है कि इंसान को जब सूली पे चढ़ाया जाता है और इंसान मर जाता है उसे कहते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFIXION। एक दूसरा लफ्ज है, अगर इंसान को सूली पे चढ़ाया जाता है और वो नहीं मरता है, उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है। सो एक लफ्ज जो हम कह सकते हैं क्रूसीफिक्शन, CRUCIFICTION, क्रूसीफिक्शन मीन्स ये कहानी है। तो बहन का सवाल है, क्या बाइबल के जरिए ये साबित कर सकते क्या ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया नहीं गया था और वो सूली पे नहीं मरे? खुसूसन यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से कई बाइबल में वर्सेस है जिससे ये साबित किया जा सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वो लोग कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मारा, वमा कतलू वमा सलबुहु, ना ही उनने उनका कत्ल किया ना ही उनको उन्हें सूली पे चढ़ाया। वमा कतलू वमा सलबुहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये सिर्फ एक दिखावा था, उनको ऐसा एहसास हुआ। और जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं
वो लोग शुबह में हैं, क्योंकि उनको ना सूली पे चढ़ाया गया था ना उनका कत्ल गया, वमा कतलू यकीना, और उनको बेशक कत्ल नहीं किया गया था। तो कुरान मजीद में साफ तौर पे कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया ना सूली पे चढ़ाया गया था, ये सिर्फ उनको लगा। और जो कोई इसमें इख्तिलाफ करता है वो शुबा में है, वलाकिन शुब्बिया लो, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम को ना सूली पे चढ़ाया गया ना कत्ल किया गया। अभी ये कुरान मजीद में क्योंकि लिखा है तो हम मुसलमान मानते हैं। हम बाइबल से कैसे साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया? लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 में कि जब लोग आते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप हमें एक मौजज़ा दिखाओ, हमें निशानी दिखाओ ताकि हम माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ ईविल एंड एडल्टरस जनरेशन, you seek it after a sign, no sign shall be given to you except the sign of Jonah। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि आपको कोई निशानी दी नहीं जाएंगी, कोई मौजूदा दिए नहीं जाएगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी। No sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth। ये है हवाला गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 38 से लेके 42 तक। ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि तुम्हें कोई निशानी नहीं दी जाएंगी, सिर्फ निशानी यूनुस अलैहिस्सलाम की। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में थे, उसी तरीके से मैं धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। अभी हमें जानने के लिए कि साइन ऑफ जोना क्या है, यूनुस अलैहिस्सलाम की निशानी क्या है, हमें जाना पड़ेगा द बुक ऑफ जोना। एक बाइबल में किताब है जिसका नाम है जोना यूनुस अलैहिस्सलाम। ये किताब सिर्फ 2 पेज की है, ये बहुत छोटी किताब है बाइबल में। इस किताब की शुरुआत में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना पैगाम पहुंचाओ, आप जाके पैगाम पहुंचाओ निनेवा के लोग की तरफ। यूनुस अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक कहते हैं वो डरते हैं कि ये लोग क्या पैगाम समझ पाएंगे, इसीलिए निनेवा जाने के बदले वो एक कश्ती में सवार होते जोपा की तरफ। और उस वक्त एक सुपरस्टिशन था, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नाफरमानी करता है तो एक स्टॉर्म आ जाता है, सी में, दरिया में एक स्टॉर्म आता है। तो स्टॉर्म आने की वजह से लोग कहते हैं कि हम में से किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी। ये सब लिखा है बाइबल में बुक ऑफ जोना में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगंबर थे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान ली और कहा कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनेवा के बदले जोपा जा रहा हूं, तो मेरी वजह से ये स्टॉर्म आया। स्टॉर्म को क्या कहेंगे दरिया में? स्टॉर्म, तूफान। तूफान, ये तूफान दरिया में क्यों आ रहा है? कि तूफान यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं मेरे मालिक की बात नहीं मान रहा हूं। और उस वक्त ये अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था कि जो मालिक की बात नहीं मानेगा उसको दरिया में फेंकेंगे तो तूफान खत्म हो जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गलती है, मुझे फेंको। तो क्या करते लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, व्हेन जोना वाज थ्रोन इनटू द वाटर, आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन, वाज जोना डेड और अलाइव? He was alive. He was alive, जिंदा थे। माशाल्लाह, सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive?
He was still alive. माशाल्लाह, सही जवाब है कि तूफान में मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जिंदा थे। उस वक्त एक मछली आती है और मछली उनको निगल लेती है। अ फिश कम्स एंड गॉबल्स हिम अप। मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? इन द बेली ऑफ द फिश वाज जोना डेड और अलाइव? He was alive. ही वाज अलाइव, वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है, ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? Jonah, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह, अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम, और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally, he was conscious and alive, Alive. na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते, मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा। मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे। तो क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए। तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था, लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे सेपल्कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You're a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। जय जिनेन आदाब, मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है
और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुक़ारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मुअल्ला और फुतुल क़ुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं, क्योंकि मस्जिद एक फर्ज है। मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात क्या अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज़ में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल है ये हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है?
भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है भाई साहब? हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना? दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है। हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है? तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना? कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूं कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना? फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है। आप समझे ना? बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, तो बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई?
मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आगे पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम। आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। हैं माइक नंबर 2 की तरफ, वहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं। मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेब्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर। अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा। संभवान युग योगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है, क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि ये कहा गया कुरान मजीद में सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे। बिल्कुल गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हुई। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे भगवत गीता, भगवत गीता को कहा गया है कि ये वेद का निचोड़ है, इट इज द नेक्टर ऑफ द वेद, वेद का निचोड़ है। और जब आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ कल्कि पुराना में, कल्कि पुराना में लिखा है, कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15 में लिखा है कि एक कल्कि अवतार आएंगे जो कल युग में आएंगे और कल युग आखिरी युग होगा, और ये कल्कि अवतार लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। और ये कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास, मतलब भगवान का नौकर, अरबी में अब्दुल्ला, जो नाम थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उनके वालिदा का नाम होगा सुमति, सुमति मतलब अमन, शांति। अरबी में होगा आमिना, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम। वो पैदा होंगे अमन के शहर में जो है मक्का। वो पैदा होंगे ऐसे खानदान में जो उस शहर के चीफ होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हो 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत सब पे हो। उनको सबसे पहली वही मिलेंगी एक गार में, एक केव में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही मिली गारे हिला में। उनको रात के वक्त सबसे पहले वही आएगी। वो ही विल माइग्रेट नॉर्थवर्ड्स एंड कम बैक। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत की और फिर से वापस मक्का लौटे। ये सारी निशानियां जो लिखी है कल के अवतार के बारे में, वो हूबहू उतरती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हर युग में एक अवतार आएगा, आखिरी युग होगा कल युग।
ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है। और कलयुग के आखिरी अवतार है कल के अवतार, जिसका नाम कुरान मजीद में लिखा गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो आपकी भगवत गीता में लिखा है, मेरे हिसाब से सही लिखा हुआ है कि हर युग में